ही सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग? आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। तो फ्रेंड्स, इस बार जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 चैप्टर नंबर 2 ऑफ हिस्ट्री। चैप्टर का नाम है न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। वैसे तो फ्रेंड्स ये बहुत इजी चैप्टर है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। एंड मैंने जो आपको इसकी जो बुक है वो मैंने आपको बना के भेज दी है। आपके बुक के जो वीडियोस को बना के भेज दिया, आप चाहे तो यूट्यूब में चेक कर सकते हो, उधर भी आपको मिल जाएगा इजीली। तो चलिए हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। क्लास 7 चैप्टर नंबर 2 ऑफ हिस्ट्री, आवर पास्ट, न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। लेट्स स्टार्ट। ओके, तो हमारे यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिनेस्टीज के बारे में। डिनेस्टीज से पहले भी हमने पढ़ा है, मगर इस चैप्टर में जो है हम डिनेस्टीज के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छे जानकारी लेने वाले हैं। और अगर प्लीज़ मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में इस चैप्टर का लिंक भेज दूंगा, जो मैंने पढ़ाया हुआ है, उससे जो आपको फ्रेंड्स इजीली आपको समझ में आ जाएगा। बिकॉज ऐसा आपको उतने से समझ में नहीं आएगा जितने अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा, जिससे मतलब जितने अच्छे से मैंने आपको चैप्टर में समझाया था। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। डिनेस्टीज, many new dynasties emerged after 7th century. ओके, अब क्या कहता है, 7th सेंचुरी के बाद जो है बहुत सारी डिनेस्टीज जो है वो फॉर्म हुई, जैसे कि राष्ट्रकूटास, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। समांतास, प्रशस्तीस, चोलास, पालास, चहामनास। ठीक है, ये जो डिनेस्टीज आप याद कर लेना, इम्पोर्टेंट है आगे के चैप्टर में। ओके, तो अध्ययन में यहाँ पर आता है मैप। इसमें आपको हम लोग देख लो, सबसे पहले उसका डिनेस्टीज का आया। चहामना जो है ये दिल्ली साइड में, ठीक है ठीक है, ये दिल्ली साइड में चहामनास रूलर जो थे। और फिर प्रतिहारास भी इसी तरफ है। एक सेकंड में अंडरलाइन करा दूं, ये रहे चहामनास यहाँ पर। एक सेकंड, या ये रहे हमारे चहामनास दिल्ली साइड में है। ये गुजारा प्रतिहारास, ठीक है, ये भी ये दिल्ली के नीचे पड़ेंगे। देन फिर यहाँ हमारा जाता है राष्ट्रकूटास, ये हमारा जो है साउथ के तरफ पड़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा बस राइट साइड में गुजरात के नीचे पड़ेंगे। ओके, और उसके बाद यहाँ पर आ गया हमारा चोला, ये तमिलनाडु की तरफ है। ठीक है, पहले ये जो पूरा हिस्सा है ये तमिलनाडु ही था, लेकिन उसके बाद जो है डिफरेंट डिफरेंट अलग होने लगा। फिर ये हो गया हमारा कावेरी रिवर जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। फिर ये हो गया हमारा पांड्यास, चिराग, ये सारा जो हमारा तमिलनाडु का जो मेन मेन जो डिनेस्टीज है। ओके, फिर कलिंग, ओडिशा, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है अच्छे से। देन फिर यहाँ पर तो इतने डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर तो फिलहाल है। ये हमारे पालास ईस्ट साइड पे पूरा। ठीक है, फिर ये हमारे यहाँ पर हो गया कनौज। बस इतना, चलो हम आगे चलते हैं। इसको अब याद कर लेना, ठीक है, ये मैप भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगा अच्छे से बना के, कौन कौन सब कहाँ पर कैसे याद कर सकते हो। ओके, चलो हम आगे चलते हैं। एक सेकेंड, या वेट ए सेकेंड, या द emerged of new dynasties. ओके, द emerged of new dynasties, न्यू dynasties की शुरुआत। As Samantas gained power and wealth, they declared themselves to Mahasamantas or Mahamandaleshwar, the great lord of the circle or region. ओके, तो समांतास जैसा डिनेस्टी जो थे, जब उनके पास बहुत सारी पावर और वेल्थ आ गई, ठीक है, बहुत से जब उनके पास पावर आ गए, तो उन्होंने जो अपना डिनेस्टी चेंज कर दिया, उन्होंने रख दिया अपना नाम महासमानतास। ओके, उन्होंने जो अपना नाम और ऊंचा कर दिया। उस सर्कल और जो जो रेंज था उनका, रीजन था, मतलब वहां पर जो उनके टक्कर का कोई नहीं था। ओके, आगे चलते हैं। देन फिर यहाँ पर हमारा आता है दांती दुर्गा के बारे में। द मिड 8th सेंचुरी दांती दुर्गा वाज अ राष्ट्रकूटा चीफ, overthrew his Chalukya overlord and performed a ritual called Hiranyagarbha. This was performed with the help of Brahmins. सबसे पहले जो हिरण्यगर्भा है वो एक रिचुअल है, ठीक है, जो ब्राह्मण की मदद से परफॉर्म किया जाता है। और फिर दांती दुर्गा, तो दांती दुर्गा जो है वो एक जो राष्ट्रकूटा जो था पहले, मतलब राष्ट्रकूटा जो डिनेस्टी थी वो पहले बहुत लो थी, लेकिन उसका जो चीफ था दांती दुर्गा, राष्ट्रकूटा का चीफ जो था दांती दुर्गा, उसने चालुक्य के जो किंग है उसको हरा दिया और पूरा राज्य अपने कब्जे में कर लिया, जिसकी वजह से
जो डिनेस्टी है राष्ट्रकूटा, वो जो है बहुत पावरफुल हो गई। ओके, बस जानते तो लोगों की वजह से जो पूरी डिनेस्टी पावरफुल हो गई। चलो आगे चलते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन इन किंगडम्स। ओके, many of these new kings adopted high sounding titles such Maharaja, Adhiraja, Great King, Overlords or of King, Tribhuvana, Chakravartin, Lord of Three Worlds and so on। तो यहाँ पर जो है जो किंग्स थे पहले, जो बहुत महान महान किंग्स थे, उन्होंने अपने आप को बहुत ग्रेट साबित करने के लिए जो है नाम रखे बहुत सारे, जैसे कि महाराजा अधिराजा पधार रहे हैं, जैसे कि आपने कुछ सीरियस में भी सुना ही होगा, महाराजा द ग्रेट लॉर्ड पधार रहे हैं, चक्रवर्ती, महाराजा अधिराजा, अशोक का भी, अशोक के सीरियल, बहुत सारी चीजें जो आप यहाँ पर आपने सुना ही होगा इन सब के बारे में। शुरू बाद दिन आगे चलते फिलहाल। ओके, वेट अ सेकेंड। क्या प्रशस्ति एंड लैंड ग्रांट, इसके बारे में जो बहुत सारी चीजें जो मैंने आपको बुक में पढ़ाई है, जबकि यहाँ पर मैं आपको उतनी सारी चीजें नहीं पढ़ा रहा हूँ। किंग्स ऑफन रिवॉर्डेड ब्राह्मण्स बाय ग्रांट्स ऑफ लैंड, these were recorded on copper plates which were given to those who received the land। ओके, तो यहाँ पर जो है ब्राह्मण जो है, अब राजा लोगों के पास जो बहुत सारा लैंड होता था, अब उनकी मर्जी चाहे वो लूटना, वो थोड़ा सा रिश्ता किसी को भी दे दे। तो पहले जमाने में जो राजा थे जब वो खुश होते थे, ठीक है, किसी ब्राह्मण के काम से, तो वो लोग जो है उन्हें जो कॉपर प्लेट पे लिख के जो है जमीन का हिस्सा देते थे। इसी जब वो कॉपर प्लेट दिख रहा हो, ये कॉपर का बना है, इसी पे जो पुराने जमाने के जो राजा लोग होते थे ब्राह्मण को जो है लैंड का हिस्सा लिख के देते थे। हमारे हिस्टोरियंस को भी इसी तरह से पता चला कि जो है लिख के देते थे राजा लोग ब्राह्मण्स को। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, वेट अ सेकेंड। या वेलफेयर वॉर फॉर वेल्थ, सुल्तान मोहम्मद गजनवी। सुल्तान मोहम्मद अब गजनवी जो है इसका भी बहुत बड़ा रोल है इस सेक्टर में। अब ये जो गजनवी है, ये बहुत एक लालची किस्म का इंसान था। ही रूल्ड फ्रॉम 1997 टू 1030। ये जो सुल्तान, ये 997 से जो है 1030 तक जिंदा रहा था। ओके, तो जो सेंट्रल एशिया का जितना जैसा को पता हुआ, एशिया जो है कंटिनेंट है, जैसे कि मान लो ये एशिया कंटिनेंट हो गया, ठीक है। अब जो सेंट्रल एशिया हो गया, जो मान लो ये सेंट्रल एशिया होगा, तो ये जो पूरा सेंट्रल एशिया था इसके कब्जे में था। तो अब इसी से आपको पता चलेगा कितना महान राजा था ये, ठीक है। लालची बहुत खतरनाक था ये। और ईरान एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, और जो हमारा जो एशिया जो सब कॉन्टिनेंट है उसका उसका जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है वो भी पूरे इसके कब्जे में था। और जिस भी प्लेस को ये पसंद कर लेता था ना, उसमें उसमें मतलब कम से कम हर साल तो लगभग रेड करता ही था, ठीक है। मतलब हर साल कम से कम हमला करता ही था। और जो ज्यादातर उसके जो टारगेट्स होते थे वो होते थे टेम्पल्स। बिकॉज पुराने जमाने के जो लोग होते थे वो लोग भगवान वगैरह, मतलब वो लोग भगवान जी को बहुत ज्यादा मानते थे, और उनके ऊपर जो वो जो मूर्ति सोने से बनाते थे, पूरा मतलब मंदिर सोने से बनाते थे, हीरे जवाहरात पूरे रखते थे। तो जो मोहम्मद गजनवी था, उसको ये बात पता चल चुकी थी, और वो जो है पूरे जो टेम्पल्स है उनको तोड़ता था, ठीक है। और मुझे माफ करना, मैं पृथ्वी राजा के बारे में पूरा नहीं लिख पाया, मगर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पृथ्वी राजा जो है ये भी एक बहुत महान रूलर रह चुके हैं। पूरा उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश और जो है वेस्ट और ईस्ट जो पार्ट है, ये पूरा इनके कब्जे में आया था, ठीक है। ये भी बहुत महान राजा रह चुके हैं। और सुल्तान मोहम्मद और जो गजनवी थे, वो मरते मरते भी यही चाहता था कि जो पूरा सोना है मैं उसे कहा अपने स्वर्ग में लेके जा सकता है। तो इसी से आपको पता चल जाएगा कितने लालची इंसान था ये। और फिर पृथ्वी राजा, फिर इनका जो है ये 1168 से 1190 तक जिंदा रहा था। एक अफगान उड़ा था जिसका नाम था मोहम्मद गोरी, ठीक है। तो वह जो मोहम्मद गोरी था वो 1991 में आया था, और जो है उसने मतलब उसने जो है पृथ्वी राजा को हरा दिया, और जो है 1992 में जो पृथ्वी राजा की डेथ हो गई। ओके, चलो हम आगे चलते हैं। आगे हमारा आता है, आई थॉट फिनिश हो गया, हाँ। हाँ, यहाँ पर जो फ्रेंड्स हमारा जो चैप्टर है, ये पीपीटी हमारा जो यहाँ पर ये फिनिश हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर जो फ्रेंड्स हमारा जो चैप्टर है ना, ये हमारा फिनिश हो जाता है।
इसके आगे मुझे लगता नहीं कि कुछ हो। ओके सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है, और यहाँ पर मुझे लगता नहीं और ज्यादा कुछ होना चाहिए। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जो राष्ट्रकूटा तो बता ही दिया मैंने आपको, और मुझे नहीं लगता यहाँ पर और कुछ ज्यादा जानकारी के लिए होगा। वैसे अगर आप मेरा वो बुक वाला वीडियो देख लेते हो तो आपको बहुत सारी चीजें जो जानकारी के लिए मिल जाएंगी। फ्रेंड्स अभी के बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा अगला पार्ट देखना बिल्कुल ना भूलें।